सरकार देगी सभी को फ्री गैस कनेक्शन, टंकी और चूल्हा। आवेदन शुरू तुरंत ही मिल जाएगा। सरकार सभी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन देगी, जिसमें गैस की टंकी और चूल्हा फ्री दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सभी गरीब व्यक्ति इस योजना का लाभ लेकर अपने घर पर फ्री गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में आज भी कई ऐसे घर हैं जिनके पास रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन, टंकी और चूल्हा दिया जाता है, ताकि गरीब व्यक्ति खाना बनाने के लिए दुनिया से दूर रहे और अपना जीवन में अपने अच्छे से कर सके। मोतिहारी में आग ने मचाया तांडव, 3 लोग जिंदा जले, 2 की हालत गंभीर। बिहार के मोतिहारी जिले के घोड़ासहन थाना के नजदीक स्टेट बैंक के करीब शनिवार सुबह 6 बजे के आसपास एक घर में आग लग गई है। आग में जलकर घर के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। मृतकों में रोशन कुमार, कविता देवी और सालू कुमारी का नाम शामिल है। वहीं इस आग में 2 लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। घायलों में सुबोध और सुभावती देवी का नाम शामिल है। गंभीर स्थिति में दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। बीजेपी ने सीएम भूपेश को अयोग्य घोषित करने के लिए की शिकायत, कांग्रेस ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। अब 3 दिसंबर को काउंटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अयोग्य घोषित करने के लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत किया है। इसमें बीजेपी के पाटन विधानसभा से प्रत्याशी विजय बघेल भी शामिल है। उन्होंने भूपेश बघेल को आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, अस्पताल के वाटर टैंक में फैला करंट, प्लम्बर पिता पुत्र सहित 3 की मौत। दिल्ली के रनहोला थाना इलाके के विकास नगर स्थित कमांडर हॉस्पिटल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बीते शुक्रवार को वाटर टैंकर में करंट फैलने से वहां काम कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रनहोला थाने की पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भिजवा दिया है। लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी उड़ान, फिर कहा गर्व है हम किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। वो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे पर गए थे। पीएमओ के मुताबिक वो तेजस की जेट की मैन्युफैक्चरिंग हब विनिर्माण का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। मोदी सरकार रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देते रहती है। उन्होंने इस बात को अक्सर रेखांकित किया है। लखनऊ में ओवर स्पीडिंग पर पहली बार बड़ी कार्रवाई, वाहन चालकों पर दर्ज हुई एफआईआर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नमीश की तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अब राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर पुलिस की शिकंजा कसने लगा है। दरअसल शहर में पहली बार ओवर स्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कदम बढ़ाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। अब हथौड़े से सुरंग की दीवार तोड़ेंगे बचाव दल, रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधा के बाद बड़ा फैसला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिरक्यारा सुरंग में 14 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। हालांकि एक भी मजदूर को अभी तक बाहर निकालने का रास्ता सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही यूएस मेड ऑगर मशीन की राह में बार बार आ रही बाधाओं के कारण अब अभियान में जुटे मजदूर अपारंपरिक तरीके से हाथ से ही ड्रिलिंग करने का विकल्प पर विचार कर रहे हैं। न्यूज में एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी की इस मास्टर स्ट्रोक खिसक सकता है, कांग्रेस का गुर्जर वोट बैंक, क्या सचिन पायलट पार लगा पाएंगे नैया। राजस्थान में आज 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में यह मुकाबला और जोरदार हो गया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राजस पायलट का नाम लेना और कांग्रेस की ओर से उन्हें अपमानित करने का आरोप के बाद इस राज्य में गुर्जर वोटों की लड़ाई और तेज से हो गई थी। बता दें कि 6 से 7% की आबादी वाले गुर्जर पूर्वी राजस्थान की 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। माना जाता है कि गुर्जरों के पारंपरिक रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन किया है।
लेकिन 2018 में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना के बीच अधिकतर गुर्जर वोट कांग्रेस के। पीएम मोदी ने किया सीएम धामी को फोन, सुरंग दुर्घटना बचाओ अभियान पर जानिए क्या हुई बात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। आज शनिवार को अभियान का चौदहवां दिन है। हालांकि एक भी मजदूर को अभी तक बाहर निकालने का रास्ता सुनिश्चित नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर जमे हुए हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाव अभियान पर जोर ही अपडेट ले रहे हैं। शनिवार को ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को फोन कर अभियान के चल रहे आखिरी चरण में तैयारियां और समस्याओं को विस्तृत जानकारी ली है। सीएम भूपेश का तंज, पीएम पूरे देश का होता है, सभी राज्यों को दे 450 रुपये में गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैस सिलेंडर के दाम पर पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम तो पूरे देश का होता है, फिर वो एक राज्य की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गलती नीतियों के कारण देशवासी महंगाई त्रस्त, ये तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मोदी की गारंटी हो तो पूरे देश में रुपया 450 में सिलेंडर दे दीजिए। जनता को केंद्र सरकार के प्रकोप से कुछ तो राहत मिलेगी।